3 कारण जिनकी वजह से रोहित शर्मा को एडिलेड टेस्ट में ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। भारत के लिए यह मुश्किल है कि रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन केएल राहुल ने पर्थ में ओपनर के तौर पर फॉर्म हासिल करने और अंतर पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। क्या कप्तान को अपनी सामान्य स्थिति में खुद को समायोजित करना चाहिए या जो टूटा नहीं है उसे ठीक ना करने की सिद्धांत का पालन करना चाहिए? जो काम कर रहा है उसे काम कर देना चाहिए। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट होने की घटना को याद करना मुश्किल है, जब आप उसी मैदान पर रोशनी में इसी तरह के संगीत का सामना करने जा रहे हो। जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति। उन्होंने 2020 की दिसंबर की शाम को पैट कमिंस के साथ मिलकर भारत की कमर तोड़ दी थी। उसको कम नहीं आंका जा सकता। भारत के साथ अभी भी मिचेल स्टार्क और कमिंस की चुनौती होगी। जब विराट कोहली टीम के कप्तान थे तब रोहित उस 11 का हिस्सा नहीं थे और अब वह आगे से पक्ष करना चाहोगे, खासकर जब भारत पर्थ में शुरुआती टेस्ट जीतने के बाद गति पकड़ रहा है और इस 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना रहा है। रोहित को ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों का पहली बार एहसास ऑस्ट्रेलियाई PM 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में गुलाबी गेंद से दूधिया रोशनी में हुआ, जहां उन्होंने ओपनिंग नहीं की और राहुल और जायसवाल को सलामी बल्लेबाज के रूप में जारी रखने दिया। क्या यह एडिलेड में होने वाली चीज़ों का संकेत है या रोहित द्वारा खेला गया धोखा है? समय बताएगा, लेकिन राहुल और जायसवाल जिन्होंने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 201 रनों की साझेदारी की थी, उन्होंने स्कॉट बोलैंड की शुरुआती धमकी से निपटने के बाद 75 रनों की ठोस साझेदारी करके अपना अफसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, जो एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया की एकादश में चोटिल हेजलवुड की जगह लेने की संभावना है। रोहित चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, केवल 11 गेंदों पर 3 रन बना सके। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 6 टेस्ट पारियों में रोहित ने केवल 91 रन बनाए थे। उपरोक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि एडिलेड में राहुल को ओपनर के तौर पर नहीं उतारा जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि रोहित को मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी चाहिए और ऐसे कई कारण हैं कि भारत को यह रास्ता क्यों अपनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बतौर सलामी बल्लेबाज रोशनी में बल्लेबाजी करना है अपने आप में एक चुनौती है और गुलाबी गेंद इसे और कठिन बना देती है। इसके अलावा अगर बल्लेबाज ने हाल ही में रन नहीं बनाए, जैसा कि रोहित के मामले में है, तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इस परिदृश्य संभावना और परिस्थिति में यदि आपके पास 2 सलामी बल्लेबाज हों जो ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को काम कर रहे हैं, तो टीम संयोजन को बिगड़ने की बजाय उन्हें जारी रखना बहुत बेहतर है।